साथियों, आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रकार की अगर हमारे सामने दिक्कत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो हम उससे हिम्मत हार जाते हैं। परंतु हमें कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबत हो जाए, परंतु हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना जा रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने मनोबल को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर मनोबल पीछे हट जाता है, आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ाने वाले बहुत कम तुम्हें आज समाज में मिलेंगे और पीछे हटाने वाले बहुत मिलेंगे। गड्ढा में गिराने वाले अधिक लोग मिलेंगे और परंतु गड्ढा से निकालने वाले एक आध ही मिलेंगे। इसी को लेकर मैं आपको एक महाभारत की छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि जब अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और उस चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारा गया था। और ये समाचार जब उनके पिताजी यानी अर्जुन को पता लगा कि हमारा पुत्र स्वर्गवास हो गया और उस पुत्र को मारने में एक आदमी का नहीं बल्कि 7-7 महारथियों का हाथ रहा। तो दोस्तों, जैसे ही अर्जुन ने ये समाचार सुना, वैसे ही उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा की कि कल मैं जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले नहीं मार दूंगा, तो मैं अपने को अग्नि में भस्म कर दूंगा। मैं सूर्यास्त तक अर्जुन को युद्ध में जयद्रथ को युद्ध में मार दूंगा। तो दूसरे दिन साथियों युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की आमने सामने थी। भीषण युद्ध हो गया। तो उस दूसरे दिन जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में द्रोणाचार्य जी ने एक व्यूह की रचना की है। आप लोगों ने सुना होगा, व्यूह केवल एक ही है, चक्रव्यूह। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यूह नहीं, महाभारत में 8 प्रकार के व्यूह की रचना हुई थी। तो 8 प्रकार के उन व्यूह में एक द्रोणाचार्य जी ने एक व्यूह की रचना की, जिसका नाम था क्रोच व्यूह। क्रोच व्यूह ऐसा व्यूह होता है जिसमें 12 किलोमीटर के घेराव होता है। उस 12 किलोमीटर के बीच में जयद्रथ को रखा गया था। जब जयद्रथ को रखा गया, युद्ध दोनों सेनाओं में शुरू हो गया और आमने सामने सेनाएं एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगी। अर्जुन युद्ध करते जा रहे थे और नरसंहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब तक साथियों क्या हुआ, सूर्यांचल को नज़दीक आ गया था। उधर उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब जयद्रथ को मारने में नाकाम है। तो उन्होंने अपनी योग माया से क्या किया, योग माया से उन्होंने सूर्य को ढक दिया। जैसे सूर्य को ढका, अर्जुन ने साथियों वहाँ पर अपने धनुष बाण रख दिए। ये समाचार जैसे ही कौरव सेना को मिला, तो कौरव सेना एक साथ बहुत खुशी से उछल पड़ी और पांडवों को जब ये समाचार मिला तो पांडव उदास हो गए। तो साथियों, ये जैसे ही युधिष्ठिर को ये सूचना मिली, युधिष्ठिर भाग करके श्री कृष्ण के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि भगवान ये क्या हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने साथियों वहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर मैं माहौल बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा, आपको भगवान ये माहौल की पड़ी है, अर्जुन तो दूसरी तरफ अग्नि में समाया जा रहा है, फिर ये इसमें कौरवों की जीत हो जाएगी और हम लोगों की हार हो जाएगी। तो साथियों वहाँ पर श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और फिर जैसे ही कौरव सेनापति जयद्रथ बाहर निकल के क्रोच व्यूह से आया, तैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को निकाल दिया, यानी बादल को उन्होंने हटा दिया और सूर्य निकल आया। अर्जुन से आदेश दिया, हे अर्जुन अब तुम क्या देख रहे हो, दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, धनुष बाण उठाओ और इसका सर कलाम कर दो। तो साथियों अर्जुन ने जैसे ही पश्चिम के साथ देखा, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, तो वहाँ पर तुरंत ही अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और प्रत्यक्षा चढ़ा करके और खींच के मारा। वैसे ही जयद्रथ का वध हो गया। जब जयद्रथ का वध हुआ साथियों, अब देखिए दोनों सेनाएं युद्ध समाप्त हो गया और उधर जयद्रथ मारा गया, कौरव सेना शोकाकुल में डूब गई। शाम के समय जब शिविर में अपने अपने सेनाएं वापस पहुंची हैं, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अर्जुन तो अग्नि में अपने को दाह संस्कार करने जा रहा है, परंतु आपने उस समय एक मजाक हमसे की थी कि माहौल बना रहा हूँ, तो इसका हम अर्थ नहीं समझ पाए। तो साथियों श्री कृष्ण ने वहाँ पर बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा
कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई आदमी अगर बालक हो या छात्र हो या युवा हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अगर कोई कहे कि ये काम हमने अकेला ही किया है तो याद रखिए वो इस काम को अकेले कभी नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर अर्जुन कहें कि मैंने जयद्रथ को मारा तो ये इनका अहंकार होगा, अगर मैं कहें कि हमारी वजह से जयद्रथ मारा गया तो ये हमारा अहंकार होगा, अगर बादल कहें कि हमारी वजह से जयद्रथ मारा गया तो ये भी उसके अहंकार होगा, अगर सूर्य कहें कि हमारी वजह से जयद्रथ मारा गया तो ये भी सूर्य भगवान का अहंकार होगा। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब किसी चीज़ का माहौल नहीं बनता है तब तक कोई कार्य नहीं होता है। जयद्रथ को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किन किन का हाथ था? बादल का, श्री कृष्ण का, सूर्य भगवान का और अर्जुन का। तो साथियों ध्यान रखिए, कोई भी कार्य करने के लिए ये अपने मन में अहंकार कभी मत पालिए कि ये काम मैंने अकेले किया, क्यों जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक कोई कार्य सफल नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी आपके दिलो और दिमाग पर बहुत अच्छी लगी होगी। तो